और मौसम भी इतना ख़राब हो गया है कि कभी भी बारिश आ सकती है और कभी भी हमारी फसल बर्बाद भी हो सकती है। स्वागत है। आज हम बनाएंगे हिंदी में ब्लॉग, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो दिखाते हैं हम अपने प्याज। हम आ गए हैं हापड़ी प्याज पर और पूरी 22 दिन की हो गई है। कैसी लगी आपको अब हमारी प्याज? कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दूसरी खेत में भी प्याज लगाई है, हम दूसरी खेत भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और ये लाइक कर दीजिए और ये फॉलो कर दीजिए। तो चलो हम दूसरी खेत भी अपनी बात दिखाते हैं आपको। और कैसी लगी हमारी हिंदी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है और थोड़ी थोड़ी नहीं भी आती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि कैसे लगे आपको। तो चलो हम दूसरी खेत भी अपनी दिखाते हैं आपको, बने रहे हमारे साथ। तो और मित्र चलते चलते आ गए हम अपनी दूसरी खेत की, और दूसरी खेत में भी प्याज डलवाई है। वो कुछ 12 या 13 दिन की हो गई है। आपको दिखाता हूँ मैं कैसी लगी आपको ये प्याज भी हरियाली हरियाली होने लगी है, धीमे धीमे बाहर भी आने लगी। और ये देखो गाइस, ये 12 की 13 दिन की प्याज है। और कैसी लगी आपको प्याज ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब लेके चलता हूँ हमारी तीसरी खेत पे, और तीसरी खेत पे एक साथ तीन फसल लहराती है। वो कैसे, तो चलिए दिखाते हैं। ऐसे ही होती है हमारी तीन फसल। चलते चलते पहुँच गए हमारी तीसरी खेत की ओर। और तीसरी खेत में भी आपको बोला था कि तीन फसल लहराती है, तो चलिए दिखाते हैं आपको तीन फसल वो कैसी है। तो ये देखिए हमारा एरंडा, और ये देखिए कपास का विनोपन चालू है। और तीसरी फसल की बात कीजिए तो ये देखिए गाइस, ये बारिश के कारण हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। कुछ भी नहीं है ये में, तो ये देखिए पूरी, ये हमारे यहाँ बोलते हैं मग। और मैंने तो सुना था देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, तो वो तो सुनने में अच्छा लगा, पर वो हमारे लिए सच हो गया, क्योंकि आपको हम बताते हैं। तो ये फसल हमारी बारिश की वजह से बर्बाद हो गई, लेकिन इसमें नई बार जो तो ये नहीं है और नहीं भी आने वाली है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। तो ये देखिएगा, ये देखिए आएगी ना नई सिंगी हमारी। तो हमें ये और ये भी पूरे बर्बाद हो गई है, लेकिन हमें उसे इकट्ठा करने में थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करें, जो कुदरत में सारा होगा। और इस काम करने में हमें बहुत आलस आती है, इसलिए हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। चाय पीना है कि नहीं पीना है? चाय तो देनी नहीं, 50 दिन नहीं चाय पीना है। कहाँ मम्मी? हम जा रहे हैं चाय बनाने। बेन भले मना करेगी, लेकिन चाय तो पीना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो आलस आती है। तो चलिए बनाने जाते हैं चाय। और हमारी चाय पकने शुरू हो गई। चाय पीकर आ गया मैं अपने छाछ पर। छाछ इतनी महंगी पड़ेगी ये मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं इतना पीछे रह गया। ये देखो गाइस, ये है मेरी बहना और ये है हमारा मम। आज हमारा कोई दाढ़िया बढ़िया आया नहीं है। आज हम 3 ही रहेंगे और 3 ही खाना पीना सब 3 ही पर है। तो चलते हैं, मिलते हैं और ढूंढते हैं। और इस काम को छोड़ के हम निकल जाते हैं घर क्योंकि खाना खाने के लिए। तो खाना खाने का समय हो गया है, तो अब जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो मिलते हैं अब घर। सीधा घर पहुंच गए और खाना खाने के लिए बैठ गया। और खाने में है सूखी मटर की सब्जी और बाजरा की बाटे और साइज और कांदे। तो चले खाने के लिए। और खाना खाने के बाद सीधा निकल जाता हूँ अपनी खेत, वो भी पैदल।
और चलते 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 पहुंच गए हमारी खेत की ओर, और खेत की ओर के चलता है हमारा काम कॉटन कलेक्शन का। तो चलिए काम शुरू करते हैं और हमारा काम में व्यस्त रहते हैं हम। और हमें एक काम करना बहुत 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 आलस आती है, लेकिन ज़बरदस्ती ये लोग काम कराते हैं, फिर भी काम करना पड़ता है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। और हम कॉटन कलेक्शन का काम रुक गया है क्योंकि हो गई है शाम, और मौसम भी इतना ख़राब हो गया है कि कभी भी बारिश आ सकती है और कभी भी हमारी फसल बर्बाद भी हो सकती है। और एक बारिश तो आ चुकी है और दूसरी भी आने के लिए रेडी है। और तब तक जो ये फसल हमारी अभी भी काम शुरू है, और ये कॉटन कलेक्शन का काम आज हुआ है और शाम मस्त होने वाली है, जो सूरज भी ढलने वाले हैं और हमें जाना है अपने घर। और तो सब चलते हैं हमारे घर की ओर। और यहाँ का आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल सुबह के साथ और नए अंदाज के नए शब्दों के साथ। तो आप प्लीज़ फॉलो करके जाइए और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय।